दोस्तों, प्रॉपर्टी ले ली आपने, रजिस्ट्री हो गई आपकी, काम खत्म हो गया अपना। रजिस्ट्री के बाद में आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, आपका काम बढ़ जाता है। कैसे, बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं लवी शर्मा स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आपका पंडित प्रॉपर्टी वाला। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन चीज़ों पर बात करेंगे जो रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्री कराते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रजिस्ट्री कराने के बाद में आपको कब्जा या पोजीशन कब लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्ट्री कराते वक्त आपको रजिस्ट्री में ये ध्यान रखना होगा या रजिस्ट्री कराते टाइम आपको लिखित में लेना होगा जो हमें ज़मीन में मिल रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों कि यदि कोई ज़मीन है या हम किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उस ज़मीन के अंदर कोई भी कनेक्शन हो या कोई घर बना हो या कोई बिजली का कनेक्शन हुआ या कोई पानी का कनेक्शन हुआ या हर छोटी से छोटी चीज़ जो आपको ज़मीन के अंदर मिल रही है या उस ज़मीन में हमें कोई एक्सपेंसिव पेड़ मिल रहा है, एनी अदर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो हमें ज़मीन में मिल रही है उसे रजिस्ट्री में मेंशन करना ज़रूरी होता है। या आप किसी खेती की ज़मीन ले रहे हैं किसी किसान से, तो वो सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्री में मेंशन करना होगा और आपका ज़मीन पर कब्जा वो भी मेंशन होगा। और जैसा कि आपने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री कराने के उसी दिन से आप अपना कब्जा उसी दिन से ले सकते हैं। एंड उस रजिस्ट्री में ये शो होता है, जो आपको ज़मीन बेच रहा होता है वो उस रजिस्ट्री में लिख कर रखता है मैंने अपनी ज़मीन का कब्जा इसे दिया है, और बेचने वाले के सिग्नेचर होते हैं और छोटी से छोटी चीज़ जो उस ज़मीन के अंदर होती है वो उसमें यानी कि मेंशन होती है। मेरा जो दूसरा पॉइंट है, क्या रजिस्ट्री कराते टाइम ही क्या ज़मीन आपके नाम हो जाती है या कोई घर है या कोई प्लॉट है उसकी आपने रजिस्ट्री कराई और वो आपके नाम हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री के बाद में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बच जाती हैं। जैसा कि देखा जाए तो रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। रजिस्ट्री इज लाइक ए सेकेंड परसेंट ऑफ एग्रीमेंट। लाइक दो लोग जो एग्रीमेंट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके बाद में भी काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद में भी ये सारा जो प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन कराना होता है गवर्नमेंट की साइड पर। अगर इजी वर्ड में बोलें तो म्यूटेशन कराना होता है। म्यूटेशन इज लाइक ए नामांतरण कराना होता है। इस पूरे प्रोसेस को विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन कराना होता है। उस प्रोसेस के कुछ एक चार्जेस आपको देने पड़ते हैं जो आपको मैंडेटरी हो जाते हैं जमा कराने। 10 से 15 दिन में आपका ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस है ये ऑनलाइन चढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि आप कोई खेती की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, खेती की ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो पटवारी के यहाँ होती है, जिसका नामांतरण आपको ओपन कराना होता है, दाखिला खारिज कराना होता है और फिर जाके आपकी जो ज़मीन है आपके नाम होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ऑनलाइन शो होती है बाकायदा। आप रजिस्ट्री को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्री के पीछे कुछ नंबर्स आते हैं, उन्हें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अपनी रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि ये हमारे नाम हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि आपने रजिस्ट्री करा ली और आपने ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं कराया, तो ज़मीन आपके नाम नहीं होती है। ज़मीन जो बेच रहा होता है उसी के नाम रहती है। उसका म्यूटेशन कराना ज़रूरी होता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, म्यूटेशन आप नहीं कराएंगे तो आपके नाम पे ज़मीन नहीं होती है दस्तावेज़ों में। बाद में जाके इससे रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस मैंने काफ़ी देखे हैं। कई लोग जो हैं वो रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं चढ़ाते हैं और बाद में उनको समस्याएं झेलनी पड़ती है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और
काफ़ी केसेस देखे हैं जो ज़मीन आपके ऑनलाइन दस्तावेज़ों में आपके नाम नहीं होती। काफ़ी केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी में देखे जाते हैं, इसीलिए म्यूटेशन कराना ज़रूरी हो जाता है रजिस्ट्री के बाद। दोस्तों, पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको पोजीशन हैंड टू हैंड लेनी चाहिए। मान लें कोई खेती की ज़मीन है और उसमें कोई फसल है, या आप दोनों में कोई आपस में बातचीत हो गई है कि भाई मुझे फसल जो है वो रखनी पड़ेगी इतने दिन तक, या आपस में आपने कोई करार करा लिया है। कहने का मतलब ये है कि आपको कब्जा हैंड टू हैंड लेना चाहिए। आपको पोजीशन जो है वो आपको जल्दी ही लेनी चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि आगे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे मुझे किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अभी फ़िलहाल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और यदि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, आप यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें और मिलते रहें। धन्यवाद।